पिछले वीडियो में मैंने कुछ जो है साधारण ब्याज के कुछ फार्मूले और उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे और थोड़ा डिफिनेशन बताए थे। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। आज मैं फिर से 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कराएंगे अच्छे से और हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, देखते हैं क्या है। पी ने क्यू को 4,000 रुपये एक वर्ष 6 माह के लिए 6% छमाही की ब्याज दर पर उधार दिए तो पी को प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। इसमें भी साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, रेट कितना दिया गया है, 6%। यहाँ पे हमारा 6% है रेट, छमाही है तो इसको हम, ये भी छमाही है, छमाही के लिए दिया गया है। हम इसको वार्षिक के लिए कन्वर्ट करेंगे तो वार्षिक में हमारे जो हैं 12 महीने होते हैं, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे 6 में, ये हमारा वार्षिक हो जाएगा। तो इसको वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये 12% वार्षिक हो गया। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा जो दर हो गया ये 12% वार्षिक हो गया। अब हमारा समय कितना दिया गया है, हम टी निकालेंगे। समय, हमारा समय जो है, समय दिया गया है 1 वर्ष 6 माह। कितना दिया गया है, 1 वर्ष 6 माह। तो इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे वर्ष में तो हमारा कितना आएगा, 1 वर्ष 6 माह दिया गया हमारा, तो इसको हम करेंगे 12। तो ये हमारा वर्ष में कन्वर्ट हो गया। तो हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा ऊपर आएगा 18। तो हमारा ये 3 से कटेगा और ये 2 से, तो हमारा कितना होगा, 3 छक 18 और ये हमारा 2 छक 12, तो ये 2 हो गया। तो हमारा 3/2 वर्ष, ये हमारा वर्ष में कन्वर्ट होके आ गया। हमने निकाल लिया सब। अब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो बहुत ही आसान है। ये साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी अपान, यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। तो ये हमारा P मूलधन हो गया, R रेट और T समय हमारा हो गया। अब जितना भी ये सब इसमें दिया है, हमारा मूलधन जो दिया है और रेट यहाँ पे जो हमारा दर आया है और समय, इसको हम इसमें रख देंगे और आसानी से निकाल लेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा कितना मूलधन है, 4,000। यहाँ पे हमने 4,000 लिख लिए और यहाँ पे 12 ये वार्षिक है, दर मैंने रेट लिख लिया और समय जो हमारा है कितना, 3/2। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और 100 इंटू 2 ये वाला यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से हमारा 0 कट गया, 0 कट गया। अब यहाँ से हमारा 6 से कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 3 18। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 40 गुणे 18। अब 18 से इसमें जो है क्या करेंगे, गुणा, तो इसमें कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। 18 0 में 18, 18 चौक 72, 720 हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। 3 सही 1/2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने मूलधन पर साधारण ब्याज रुपये 2800 होगा। तो इसमें हमारा जो है साधारण ब्याज यहाँ पे दिया गया है 2800 रुपये और इसमें हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। हमारा दर भी दिया गया है, वर्ष भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो है समय को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं अपना जो अच्छे तरीके से होता है सिंपल फॉर्म में। तो ये हमारा 3 दूना यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, वैसे 3 से 1/2 और इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 दूना 6 7/2 वर्ष, 7/2 वर्ष हमारा यहाँ पे हो गया। और दर जो हमारा दिया गया है रेट, ये 10% है, 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक दिया गया है दर। हमारा दर हो गया, हमने दर जो है निकाल लिया। अब ये फार्मूला हम लगाएंगे कौन सा, P। हमें क्या निकालना है, मूलधन। मूलधन के लिए फार्मूला हमारा P = 100 इंटू SI अपान R इंटू T होता है। इस फार्मूले को हम लगाएंगे। अब इस फार्मूले की जगह जो भी हमारा सब वैल्यू दिया है उस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमने 100 लिखा और SI हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 2800। हमने यहाँ पे 2800 लिख दिया और रेट हमारा जो है 10% यहाँ पे दिया गया, 10% यहाँ पे 10 लिखा हमने और समय है 7/2, यहाँ पे
7/2 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट गया तो यहाँ हमारा 5 आ गया, 5 आ गया हमारा, यहाँ पे 5 आ गया। और इस 7 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे हमारा 400 हो गया आसान तरीके में, और यहाँ पे ये 20 हो गया। अब इसको हम जो है गुणा कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा, इन दोनों को हम गुणा करेंगे, हमारा जो गुणा होगा तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा 4 दूना 8। यहाँ पे 3 जीरो हमने लगा दिया, तो यहाँ पे 8,000 रुपये आएंगे। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, किस ब्याज की दर से रुपये 20,000 का 2 वर्ष में मिश्र धन रुपये 23,600 हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है दर निकालना है, तो इसमें भी हम एक फार्मूला लगाएंगे, SI इक्वल टू A-P। इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस फार्मूले से, उसके बाद हम रेट निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे 100 इंटू SI अपन P इंटू T। तो हमारा इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा हो गया मिश्र धन और ये मूलधन हमारा जो दिया गया है। तो ये SI निकालने के लिए हम जो है मिश्र धन में से मूलधन को निकालेंगे, तो ये हमारा SI निकालने के लिए हम जो है, ये हमारा कौन सा है, ये मिश्र धन। तो 23,600 माइनस 20,000 हमने 20,000 को घटाया तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा कितना आएगा 3600 हमारा यहाँ पे आ गया SI। अब इसको जो है हम इस फार्मूले में रख देंगे और हमारा जो भी आएगा वो कैलकुलेशन होने के बाद वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। अब रेट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे 100 लिखे, SI हमारा कितना आएगा 3600 यहाँ पे लिख दिए, अपान कितना लिखेंगे हम यहाँ पे P इंटू T। तो हमारा P यहाँ पे मूलधन है, यहाँ पे 20,000 दिया गया है जो हमारा मूलधन है, इंटू T समय कितना हमारा यहाँ पे 2 वर्ष, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया, इससे इसमें गुणा होगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 36/4, 9 चौक 36, ये हमारा कितना आ गया 9%। आंसर आ गया हमारा 9%, R इक्वल टू 9%। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न, अमित ने कुछ धन व 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 4 वर्षों के लिए जमा कराया। यदि 4 वर्षों बाद अमित को 17,400 प्राप्त हुए तो उसके द्वारा बैंक में जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है कि जब समय व ब्याज की दर दी गई हो तो इसमें हमारा एक जो है फार्मूला लगता है, वो कौन सा फार्मूला है, ये हमारा P इक्वल टू 100 इंटू A/100 प्लस RT। ये हमारा फार्मूला लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जब हमारा क्या हो, समय व ब्याज की दर दी गई हो, तो ये फार्मूला लगाया जाता है इसमें हमारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा मिश्र धन यहाँ पे कितना दिया गया है, A इक्वल टू हमारा है 17,400, यहाँ पे हमारा जो है मिश्र धन दिया गया है, ये है हमारा मिश्र धन 17,400। और यहाँ पे रेट हमारा क्या है, R इक्वल टू 4%, हमारा रेट है 4%। कितने वर्षों के लिए, T इक्वल टू कितना है 4 वर्ष, यहाँ पे हमारा कितना समय है 4 वर्ष। तो हमारा ये समय निकल के आ गया 4 वर्ष, और हमारा रेट यहाँ पे दिया गया है, ये हमारा रेट है वार्षिक दिया गया है, वार्षिक रेट दिया गया, और ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें P निकालना है, तो ये फार्मूला लगा के निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल टू 100 इंटू A हमारा है 17,400 अपॉन हमारा यहाँ पे 100 लिखेंगे सिंपली, और इंटू नहीं प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस करेंगे, और हमारा रेट कितना है 4 इंटू 4, टाइम भी 4 वर्ष है तो इसको लिख देंगे आसानी तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 100 इंटू 17,400 और इसको पान करेंगे, और यहाँ पे 100 लिखेंगे इंटू ये हमारा 16 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा और 16 हो जाएगा इक्वल टू हमारा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पूरे को इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 17,400,000 अपान
116 ये आएगा। तो इसको हम काट देंगे इससे, तो भाग दिया तो हमारा जो है आंसर आएगा 15,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन है, थोड़ा इससे हटके है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये अगला प्रश्न हमारा है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। मुकेश ने महेश को 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार दिए। 2 वर्ष बाद ऋण चुकता करते समय मुकेश को कुल 46,200 प्राप्त हुए, तो महेश द्वारा दी गई ब्याज की राशि ज्ञात करो। हमें ब्याज की राशि ज्ञात करनी है क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में है SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम सिंपली इसका फार्मूला लगाएंगे, SI इक्वल टू A इंटू R इंटू T और बटे 100 प्लस RT। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा जो है यहाँ पे हमारा A जो दिया गया है मिश्रधन, यहाँ पे 46,200 ये हमारा मिश्रधन दिया गया है। और जो है हमारा R जो दिया गया है 16% यहाँ पे दिया गया है R, और T है जो 2 वर्ष हमारा दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा तो यहाँ पे हमारा मिश्रधन तो दिया गया है 46,200 हमने लिख दिया, और रेट हमारा कितना है यहाँ पे 16, और समय जो है 2 वर्ष, और इसको बटे करेंगे और यहाँ पे 100 हम लिखेंगे, ऐसे प्लस लगाएंगे, और रेट हमारा जो है 2, रेट हमारा 16 है और समय है 2 हमारा है। कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ पे चलिए सिंपली कैलकुलेट करते हैं। तो 46,200 यहाँ पे लिख देंगे आसान, और इसको हम गुणा करेंगे तो ये 32 आ जाएगा हमारा, और बटे में कितना 16 दूना 32, ये और 100 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 132, और इसको हम सब मल्टीप्लाई करके और भाग देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 11,200, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।